नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। टीकाकरण में आएगी तेजी। कल से 11 केंद्रों पर किया जाएगा कोविड वैक्सीनेशन। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव को लेकर चलाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार से हजारीबाग जिला मुख्यालय के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक जिला मुख्यालय के अलावा 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा था। वहीं जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर SK कांत ने बताया कि बुधवार को जिला मुख्यालय सहित 4 केंद्रों पर कुल 230 लोगों को कोविड वैक्सीन दिया गया। इस दौरान किसी भी केंद्र से कोविड वैक्सीन लेने के बाद लाभुक को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। झारखंड बिहार की कई ट्रेनों को मिल सकता है जोड़ घटाव से छुटकारा। जानिए रेलवे की तैयारी। झारखंड बिहार की ट्रेनों को जोड़ घटाव के झंझट से जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला है। रेलवे ने इसकी तैयारी कर ली है। ट्रेनों का परिचालन सामान्य होते ही ऐसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो नियमित ट्रेनों के साथ लिंक एक्सप्रेस बनकर चलती है। इन ट्रेनों को लिंक एक्सप्रेस के तौर पर चलाने के बजाय उन्हें अलग एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। इनमें धनबाद रेल मंडल से चलने वाली बरकाकाना पटना पलामू एक्सप्रेस और पटना बरकाकाना सिंगरौली पलामू लिंक एक्सप्रेस शामिल है। इसके साथ ही टाटा नगर से चलने वाली टाटा छपरा और टाटा कटिहार एक्सप्रेस को भी अलग अलग ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा, झारखंड में 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण मार्च तक माफ होंगे। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप इस वर्ष 31 मार्च तक राज्य के लगभग 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ कर देगी। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर यहां परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में यह बातें कही। राज्यपाल मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार ने झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कर दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हेमंत सरकार को पसंद नहीं आया सरयू का काम। पुराने ढर्रे पर चलेगी PDS दुकानें। झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून को सही तरीके से लागू करने और जन वितरण प्रणाली की दुकानों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वर्ष 2017 में बदलाव किया गया था। तत्कालीन रघुवर सरकार में सरयू राय के पास खाद्य सुरक्षा मामले का विभाग था। उन्होंने PDS में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बदलाव को जरूरी बताया था, लेकिन अब हेमंत सरकार को सरयू राय का काम पसंद नहीं आया है। रघुवर सरकार के फैसले को बदल दिया गया है। झारखंड में अब पुराने ढर्रे पर ही जन वितरण प्रणाली की दुकानें चलेगी। झारखंड में आदिवासी किसानों के बीच मूंगफली की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। राज्य सरकार के साथ कृषि संस्थानों के द्वारा लगातार आदिवासी किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उनके लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में देश में नकदी फसल मूंगफली की मांग में लगभग 35% की वृद्धि दर्ज हुई है। देश को अपनी मूंगफली की जरूरतों की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण ये निर्यात भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा देश में मूंगफली की बेहतर खेती करने वाले स्थानों को चिन्हित करके उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की मदद से ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत आदिवासी किसानों को मूंगफली की खेती और उनके मूल्य संवर्धन की तकनीक सिखाई जाएगी। कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने JPSC से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस AK द्विवेदी की अदालत में बुधवार को कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में JPSC से जवाब मांगा है। इसको लेकर संजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने MOR सीट में रोल नंबर को गलत भर दिया है, इसे सुधारने का मौका दिया जाए। जबकि JPSC के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि परिणाम जारी होने के बाद ऐसा करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जॉब ओरिएंटेड कोर्स पर दी जोर, बोली स्वावलंबी बने महिलाएं। झारखंड की राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को लोहरदगा पहुंची। इस दौरान लोहरदगा जिले के स्नेहा प्रखंड स्थित बरही में नवनिर्मित वुमेन कॉलेज और गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में नवनिर्मित मॉडल डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि बेहतर व्यक्तित्व समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा ही सशक्त माध्यम है। विकास का सफर शिक्षा के रास्ते से ही शुरू होता है। हर विद्यार्थी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसे सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्टूडेंट को सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाए, बल्कि शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके, और इसमें शिक्षकों की सबसे अहम भूमिका है। महिला कॉलेज की स्थापना से छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ बेहतर समाज निर्माण में काफी सहयोग मिलेगा।
10 महीने बाद आज से विरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी ऑनलॉक। ऑफलाइन क्लास के साथ रिसर्च वर्क भी शुरू होगा। झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों में 10 महीनों से लटके ताले धीरे धीरे अब खुलने लगा है। कोरोना के कम होते केस और सरकार के निर्देश के बाद जहां मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पहले ही ऑफलाइन शुरू हो गई है, वहीं अब विश्वविद्यालय भी अपने क्लासेज ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्य के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय विरसा कृषि विश्वविद्यालय ने 28 जनवरी से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही रिसर्च वर्क भी फिजिकल रूप से शुरू किए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा की जमीन मापी पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने मेसरा गांव की जमीन में बीआईटी मेसरा की ओर से की जा रही मापी पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में प्रार्थियों को कांके के अंचलाधिकारी के पास आवेदन देने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने अंचलाधिकारी को 3 माह में प्रार्थियों के दावे की जाँच कर उचित आदेश पास करने को कहा है। इस संबंध में कुशल मुंडा एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बीआईटी मेसरा ने अपनी वेबसाइट पर आम सूचना जारी की है। इनमें कहा गया है कि उनकी ओर से मेसरा, पंचोली और नावा गांव की 456.62 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। इसके बाद अक्टूबर माह में जमीन की नापी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके खिलाफ इस गांव के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में प्रताड़ित हो रहे दलित आदिवासी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने झारखंड सरकार को दलित, आदिवासी और गरीब विरोधी बताया है। बुधवार को रांची पहुंचे भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार दलितों और आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दुष्कर्म की घटनाएं शर्मसार करने वाली है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस में 57 सालों के इतिहास में घपले घोटाले हुए। लाल सिंह आर्य ने कहा कि मोदी सरकार में सीधे गरीबों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। 2.5 करोड़ नकली कंपनियों को बंद किया गया। 1.40 लाख फर्जी एनजीओ बंद हुए हैं। 5 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन कैंसिल किए गए हैं और 4 करोड़ नकली राशन कार्ड बंद किए गए हैं। 9 करोड़ मनरेगा के फर्जी कार्ड कैंसिल किए गए हैं। इन सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कभी रोक नहीं लगाई। अब गरीब जनता के हित का पैसा उनकी जेब में जा रहा है। झारखंड के कृषि मंत्री ने दिल्ली में किसानों की हिंसा का ठिकरा केंद्र पर ही फोड़ा। कहा, 31 जनवरी को मैं भी निकालूंगा ट्रैक्टर रैली। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने किसानों के समर्थन में 31 जनवरी को राज्य में गोड्डा से देवघर तक ट्रैक्टर रैली निकालने का भी ऐलान कर दिया है। कृषि मंत्री मंगलवार देर शाम हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और वे किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गलत कानूनों के कारण किसान आंदोलित थे। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। मजबूरन किसान ट्रैक्टर रैली पर उतारू हुए। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए पिछले 2 महीने से दिल्ली में गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे जायज है और केंद्र सरकार तत्काल 3 काले कानून को वापस लें। सरायकेला की पहली महिला जिन्हें मिला पद्मश्री सम्मान, डायन के नाम पर झेल चुकी है कई गहरे जख्म। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड के बीरबांस गांव की छुटनी देवी को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। छुटनी देवी विगत 2 दशक से भी अधिक समय से अपने क्षेत्र में डायन प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। साथ ही इसको लेकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। इससे पहले सरायकेला खरसावां जिले में अब तक 7 अन्य लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इस साल सरायकेला की छुटनी देवी को इस सम्मान के लिए चयन किया गया है। छुटनी देवी महिला उत्पीड़न, डायन प्रताड़ना और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है। बीएसएफ के 2 पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित। रांची के अजीत टेटे को दूसरी बार मिला सम्मान। गणतंत्र दिवस के मौके पर दक्षिण बंगाल फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल के 2 अधिकारियों को राष्ट्र की सेवाओं में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें अजीत टेटे और सुरजीत सिंह गुलेरिया को अवार्ड दिया गया है। बता दें कि अजीत टेटे झारखंड की राजधानी रांची के निवासी हैं और संत जेवियर कॉलेज में वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अजीत टेटे वर्तमान में बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर हेडक्वार्टर कोलकाता में डीआईजी के पद पर स्थापित है। श्री टेटे हजारीबाग में बीएसएफ के प्रीमियर ट्रेनिंग सेंटर में भी रह चुके हैं। वहीं सुरजीत सिंह गुलेरिया बीएसएफ के डीआईजी के रूप में पदस्थापित है। धनबाद के किशलय कांत ने राफेल के साथ राजपथ पर भरी उड़ान, झारखंड का बढ़ाया मान।
एक और बेटे ने धनबाद का मान बढ़ाया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कार्मिक नगर धनबाद के पूर्व छात्र एवं वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर किसलय कांत ने देश की सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल को 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दिल्ली में राजपथ के ऊपर से उड़ान भरी थी। वे कमांडिंग ग्रुप कैप्टन हरकीत सिंह के साथ इसे उड़ा रहे थे। इस दौरान राफेल ने हवा में जबरदस्त कालाबाजियों का प्रदर्शन भी किया था। इस विमान ने पहली बार गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया था। किसलय ने डीपीएस से वर्ष 2009 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद वे एनडीए में चले गए थे। उनके पिता विजय आनंद सहाय बीसीसीएल में जीएम है। वहीं मां रसीम सहायक शिक्षिका है। बेटे की इस कामयाबी पर माता पिता दोनों काफी गौरवान्वित है। शिक्षक बनना चाहते तो कोयलांचल विश्वविद्यालय कर रहा आपका इंतजार। जाने कुल रिक्तियां और आवेदन की अंतिम तिथि। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। धनबाद और बोकारो के सभी 10 सरकारी कॉलेजों के अलग अलग विभागों के लिए 333 सहायक शिक्षकों की रिक्तियां निकाली गई है। आवेदन फॉर्म विज्ञापन जारी करने के 21 दिन के भीतर यानी 17 फरवरी तक जमा करना है। वैसे अभ्यर्थी जो इस पद के लिए 22 नवंबर 2011 और 23 जुलाई 2019 को जारी रिक्तियों के दौरान आवेदन दे चुके हैं, उन्हें दोबारा नए सिरे से आवेदन नहीं देना है। निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले को नोटिस। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की जमीन खरीद के मामले में दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका अनामिका ने खुद के खिलाफ देवघर में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के खिलाफ दायर की है। सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले विष्णुकांत झा और किरण देवी को नोटिस जारी किया है। इन दोनों को अनामिका गौतम की ओर से दाखिल याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। ऐसे में अदालत इनका भी पक्ष जानना चाह रही है। बता दें कि देवघर के एलोकेशी धाम में जमीन खरीद के मामले में विष्णुकांत झा व किरण देवी ने अनामिका गौतम के खिलाफ अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। विष्णुकांत झा की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि जमीन खरीद में अनामिका की ओर से स्टाम्प ड्यूटी कम दी गई है। इसमें सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। 35 साल से बंद था लाइब्रेरी, ताला खुला तो मिली ब्रिटिश काल की किताबें व गेजेटियर। पलामू में पिछले 35 सालों से बंद लाइब्रेरी का ताला जब खोला गया तब वहां ब्रिटिश काल की किताबें मिली। यहां विभिन्न जिलों के गेजेटियर भी मिले। जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने कहा कि ये किताबें पलामू की धरोहर है, इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। इन किताबों को ठीक ढंग से संरक्षित कर कैटलॉगिंग करवाएं ताकि शोधार्थियों को पुराने पलामू जिले से संबंधित जानकारी मिलने में सहूलियत हो सके।